शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। जोर से बोली। किसका? इस महाभारत में सबसे बड़ा नुकसान हुआ धृतराष्ट्र और गांधारी का। 100 के 100 समाप्त, एक भी नहीं बचा। नौजवानों से जितने लोग यहां बैठे हैं, आग्रह है मेरा, ध्यान पूर्वक ये कथा सुनिएगा। किसी का छीन के आप माला माल नहीं हो सकते, आपको भरना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट। नो वन कैन सेव यू। मैं ब्याज के भोगना पड़ेगा। आप कोई भी रूल नहीं लगा सकते जिससे आपको जेल लाना पड़े, और हमारे शास्त्र इसको प्रमाणित करते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम्हारा कर्म तुमको भोगना ही पड़ेगा। करोड़ों जन्मों के बाद भी ये कर्म नष्ट तब तक नहीं होते जब तक इसका फल तुम न भोग लो। अभी मैं कथा में हमेशा कहता हूं कि अगर तुम इस जीवन में अधिक परेशान हो भक्ति के बावजूद भी, तो समझ लेना कि भगवान तुमसे इसी जन्म में सब कुछ भुगवाना चाहते हैं, और इसी जन्म में ठाकुर जी मिलके तुम्हें अपने धाम ले जाना चाहते हैं। तुम्हें अगले जन्म में नहीं छोड़ना चाहेंगे, तुम्हें अगला जन्म नहीं देंगे। जो कई लोगों को आप देखते हो, जो व्यक्ति ज्यादा धर्मात्मा होता है वो कई बार बहुत कष्ट पाता है। क्यों पाता है? क्योंकि जो कर्म रह गए ना पिछले, उनको भगवान इसी जन्म में उसे साफ कर देता है। यहीं भोग ले, अगला जन्म तुझे नहीं देना है। इसलिए उसको थोड़े थोड़े में ही बहुत कुछ। और हमारे एक संत के मुंह से तो हमने बहुत अच्छी बात सुनी, जिनको भगवान प्रत्यक्ष में भी वो दुख न देना चाहें, क्योंकि लगता है ना ये मेरा विशेष, मेरा चेला है, बहुत प्यारा है, तो उसे स्वप्न में भुगवा देते हैं वो। कैन यू बिलीव दिस? वही सारी मुसीबतें स्वप्न में भोगता है वो। संसार बड़ा स्वप्न है, स्वप्न छोटा स्वप्न है, लेकिन तकलीफ बराबर ही होती है। नहीं होती? स्वप्न में कोई हमारा गला दबा रहा हो तो परेशानी होती है कि नहीं? तो भगवान जिनके ऊपर विशेष कृपा करे, जिन्हें वास्तव में दुख नहीं देना चाहता, उन्हें स्वप्न में ही तकलीफ दे देता, उतना भोगने के लिए। अब कल से यही कहेंगे, महाराज हमें भी स्वप्न में दे देना। ये भगवान डिसाइड करेंगे, हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है? तो कहां था मैं? बोले बताओ, मैं भी नहीं पता आप कहां थे। अवश्यमेव भोक्तव्यम। आपका कर्म तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक आप उसका फल न भोग ले, याद रखिए। इसी का एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। विशेष तौर पर नौजवान बड़े ध्यान से सुने। ऐसे बैठ जाइए जरा, बुजुर्ग भी सुन ले। कई बार आप लोग कहते होंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं, बिना किए तो कुछ नहीं मिलता है, कुछ तो किया होगा। ऐसे बैठो। महाभारत का युद्ध हुआ, गांधारी के 100 के 100 पुत्र समाप्त हो गए। धृतराष्ट्र को इस बात का बड़ा मलाल था, बड़ा दुख था कि पांडु के 5 में से एक भी नहीं मरा और मेरे 100 के 100 मर गए। एक तो बच जाता जो मेरी अंत्येष्टि करता, मेरा अंतिम संस्कार करता, व्हाटएवर, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा प्रकट की और भगवान श्री कृष्ण स्वयं चल कर आए। तो धृतराष्ट्र ने कहा, कृष्ण आप भगवान हैं, आपको सब पता है, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण ने कहा अवश्य। बोले मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से मेरे 100 पुत्र होने के बावजूद भी एक भी पुत्र मेरा अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं बचा? ऐसा कौन सा पाप मैंने किया है? तो भगवान ने कहा आपने ऐसा कर्म किया है, कुछ पिछले जन्मों में जाइए आप, मैं आपको वो शक्ति देता हूं, पिछले जन्मों को याद कीजिए।
करते गए करते गए। बोले एक जन्म में आप राजा थे और बड़े धर्म प्रिय राजा थे। आपके यहां पर एक ब्राह्मण रहता था, उसके यहां पर हंस और हंसनी का जोड़ा था। एक दिन ब्राह्मण के मन में इच्छा हुई कि मैं तीर्थ करने जाऊं। तो आजकल की तरह तो तीर्थ थे नहीं कि फ्लाइट पकड़ो और 2 दिन में लौट आओ। पहले व्यक्ति तीर्थ करने वही जाता था जिसे यह भी पता होता था कि अब मैं लौटूं ना लौटूं कोई पता नहीं, क्योंकि पहाड़ बद्री विशाल जाओ, गंगा सागर जाओ, आसान है। एक कहां गंगा सागर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में तो तीर्थ है। कहां जगन्नाथपुरी, कहां रामेश्वरम, एक चारों कोनों पे बसे, बद्री विशाल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। अब आजकल भी तो सुरक्षित नहीं है गंगोत्री जमुनोत्री। क्यों जी? कौन सा सन था वो? 15-14 है, 16-14 था ना? हाँ, तो बताइए आज भी सुरक्षित नहीं है। तो उस समय तो और भी कठिन होगा, पहाड़ों में रास्ते नहीं थे, अब जाना ही है। अब जैसे ठाकुर जी ले जाए, फिर जंगल है, तमाम कष्ट थे उस समय। तो सोचा कि मैं तीर्थ करने जा रहा हूं तो इन हंस हंसनी को किसको देके जाऊं। तो सुना ये राजा बड़ा धर्मात्मा है, तो राजा को ही पकड़ दे जाता हूं, जब लौटूंगा तो ले लूंगा। राजा के पास में वो ब्राह्मण गए और उन्होंने कहा महाराज मैं तीर्थ करने जा रहा हूं। तो बोले महाराज मेरे लिए कोई सेवा हो बताओ, आप जो कहेंगे सब व्यवस्थाएं मैं कर देता हूं, आपको जो धन इत्यादि चाहिए बताओ। राजा से ब्राह्मण ने कहा मुझे धन नहीं चाहिए, मैं तो आपसे एक सहायता चाहता हूं। मेरे पास एक हंस हंसनी का जोड़ा है, तो कृपा करके आप इसकी तब तक देखभाल करें जब तक मैं लौट के ना जाऊं। बोले ठीक है। ब्राह्मण देव तीर्थ करने के लिए चले गए, राजा के यहां पर हंस हंसनी रह गए और हंस हंसनी ने कुछ अंडे दिए, और जो जो अंडा वो हंसनी देती थी राजा उस अंडे को खा जाता था। ध्यान से सुनना, बड़ा मन लगाना। 100 अंडे दिए थे उस हंसनी ने ब्राह्मण के वापस आने तक, और 100 के 100 अंडे वो राजा खा गया। उसी वियोग में हंस हंसनी भी समाप्त हो गए कि ब्राह्मण देव हमें किस राक्षस के हवाले छोड़ गए। एक बात ध्यान रखिए, ये गृहस्थी की जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति हम पे विश्वास करके कोई वस्तु हमारे पास रख के जाए तो अपनी वस्तु से ज्यादा देखभाल उसकी वस्तु की करनी चाहिए। अपनी से ज्यादा देखभाल उसकी करो। आजकल ये मानवता नहीं रही लोगों में ना। आजकल पड़ोसी कहीं चला जाए ताला लगा के तो लोग पीछे से चोरी करवा देते हैं। इसका मतलब है एक दिन तुम्हारे घर में भी चोरी होगी, क्योंकि तुमने उसका बीज बो दिया। किसी की वस्तु की सुरक्षा करना गृहस्थ की जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ब्राह्मण देव आए, पूछा मेरे हंस हंसनी कहाँ है। तो राजा ने झूठ बोल दिया कि उनको एक बहुत बीमारी लग गई थी, हमने बहुत सारा उपचार करने की कोशिश की लेकिन वो बच नहीं सके। अब उसने ये नहीं बताया कि मैंने 100 के 100 अंडे खा लिए, इसलिए उस दुख में वो दुखी थे, परेशान हो गए, समाप्त हो गए। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं राजन याद करिए वो 100 अंडे आपने खाए थे और वही 100 अंडे हंस हंसनी के आपके पुत्र आकर बने, और आपने उनके माँ बाप को दुख दिया था, वो आपको दुख देकर चले गए। आपके कर्मों का फल आपको भोगना पड़ा। तो ये बात उन पे भी लागू होती है जो आजकल अंडे खा रहे हैं। नहीं, हा हा करके इसे भुला दो। एक तो यह है कि स्माइल करो और इसे इग्नोर कर दो। एक बात यह है कि जो बोगे वही तुम्हें मिलेगा। और मैं तुम्हारे को डराने के लिए बात बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, और मैं इसे बदल भी नहीं सकता। मेरी भी
किसी में भी कैपेसिटी नहीं कि जो इसे बदल दे भगवान के सिवा। तो आजकल की माताएं तो रोज खिलाती है अपने बच्चों को। माँ बाप को ही दोष लगेगा। अनविज्ञ बच्चा जब तक 10-11 साल का ना हो जाए तब तक आप जो भी बच्चे को खिलाते पिलाते हो अथवा जो भी गुनाह बच्चा करता है उसका पाप माँ बाप को भोगना पड़ता। आप लोग उल्टा सीधा खिलाकर अपने बच्चों को राक्षस बना रहे हो। ऊपर से कहते हो हमारा बच्चा नहीं, जो राक्षस किसी की सुनता है क्या? गुनाह किसने किया? मांट मीट खिला के तुमने किया, अंडा बंडा खिला के तुमने किया। वैसे व्यासपीठ से ये सब नाम नहीं लेने चाहिए, पर आई एम सॉरी, मैं थोड़ा एक्सपोज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये उदाहरण है हमारे इतिहास में। हम जानबूझ के शास्त्र इसीलिए नहीं पढ़ते, इसीलिए नहीं सुनते, क्योंकि सुनेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान हो जाएगा तो हम कैसे खाएंगे फिर? अरे भाई, तुम नरक में जाने के लिए आए हो कि स्वर्ग में जाने के लिए आए हो? तुम चाहते क्या? वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट डू यू वॉन्ट? अगर अच्छी जिंदगी जियोगे तभी ना कुछ अच्छा फल मिलेगा। और आजकल तो देखो साहब, रसगुल्ला की दुकान पे उतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ उन दुकानों पे है। अभी मैं फ्लाइट में आ रहा था, शायद मुंबई से जा रहा था दिल्ली, और उसमें हमारी बगल में बैठ गया वो एक, अब साहब हम लोग तो इकोनॉमी में चलने वाले लोग, वो वीआईपी क्लास वाले तो हम है नहीं। और हमारे सेठ भाटिया भी ऐसे नहीं है जो कहीं वीआईपी में आ जाया करो। हमारे सेठ भाटिया तो कहते आ जाओ, चाहे ट्रेन में लटक के आओ, पर आ जाओ, कथा सुनाओ बस। बहुत से लोग तो साहब, कई महाराज हैं जिनकी फ्लाइटें सब उनके चेलों पे है, जिसको चाहे बोला महाराज। अपन वैसे ही अपने आप से ही पकड़ते इकोनॉमी की जो, और पहले करा लेते जो सस्ती मिले। हम लोग, हमारा जो टूर है वो पहले से फिक्स है, हम पहले से फिक्स है तो टिकट भी फिक्स है। 2-2.5 महीने पहले से करा लेते जो और सस्ती मिले। ऐसा है ना, रूल है, तो थोड़ा सस्ती मिल जाती है। तो 2,500-3 हज़ार में शायद पुणे की टिकट बन गई होगी। आई एम हैप्पी। 2,500-3 हज़ार देखो कितनी ऊंची जगह बैठा दिया है। तो होता है, कई लोग ऐसा करते हैं। तो ठीक है, तो वहां बैठे थे, हमारी बगल में आके बैठ के वो शुरू। अब बाबा उसको कैसे गई तू उठ जा, और हम उठ नहीं सकते क्योंकि वो बैठा ही लास्ट सीट पे, हम इधर बैठे खिड़की तरफ, हम जा नहीं सकते। अब तो एक ही काम कर सकते, भैया मुंह बांध के अपनो देख खिड़की में मुझे बैठे रहे, तू कच्छू खा। क्या करेंगे आप भाई? अब लड़ेंगे उससे? वो खा रहा है, उसकी मर्जी। तो कभी आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना। एक और बात बता दूं, अगर आप मांस खाते हो, अगर आप गंदी चीज खाते हो, आपके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी होंगे नहीं। जो लोग कहते हैं ना मेरा मन कथा में नहीं लगता, मन रोज बाइट खाता है 5, या मन लगाएगा तेरा? लगेगा या मन तेरा? फिर तो तेरा मन वहीं लगेगा जहां वो कोई नाचने वाले गाने वाले लगे रहते, वहीं लगा नाच, क्योंकि तेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है भाई। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पिछले जन्म में तुमने हंसनी के 100 अंडे खाए थे, वही 100 के 100 अंडे तुम्हारे बच्चे बने, जिसका पाप तुमको भोगना पड़ा। अब आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपके विषय में तो कुछ नहीं कहूंगा कि आपको जो करना है करें, लेकिन अपने बच्चों को इस पाप में भागीदार मत बनाइए आप, प्लीज प्लीज। वो अननोन बच्चे जिन्हें पता भी नहीं कि हम खा क्या रहे हैं, उन्हें माँ बाप खिला रहे हैं। प्रोटीन है, प्रोटीन और 10 चीजों में, वो खिलाओ उसे, लेकिन गंदी चीज मत खिलाओ। मैं हाथ जोड़ के सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं, मेरे भारत के भविष्य को बर्बाद मत करो आप। ये मम्मी पापा की जिम्मेदारी है। आप खाते हो खूब खाओ, जो मर रहे हो मरो, कि बच्चों को गलत विचारधारा मत दो, बच्चों को गलत चीजें मत खिलाओ। बहुत से लोग तो ये कहते हैं जी अंडा तो वेजिटेबल में आता, तेरी तो ले ये वेजिटेबल है, ते सामने आ जाते, लगा दूं 2-4 चेलाओं को तेरे पीछे, सेवा करवाऊं तेरी, ये वेजिटेबल है। थोड़ा सा बड़ा हो जाना तो देख इसमें कौन सी वेजिटेबल निकलेगी। झूठ बोलता है पाप। तो प्लीज बी केयरफुल, अपने बच्चों को इस पाप से बचाइए, वरना जो धृतराष्ट्र को भोगना पड़ा कहीं हमें ना भोगना पड़े।
और ये बात मैं इसलिए खुल के बोल रहा हूं, जबरदस्त बोल रहा हूं, जिससे आप सुरक्षित हो जाए, आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो जाए, आपको भोगना ना पड़े। आपका भला इसमें छिपा है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। आपका भला छिपा है इसलिए बोल रहा हूं, वरना मेरी क्या जरूरत है साहब, मुझे क्या पड़ा। तो आज ये प्रण कीजिए, ना हम खाएंगे और ना अपने बच्चों को अंडा मीट खाने देंगे। ऐसा संकल्प आज कथा पंडाल में हमें इस धृतराष्ट्र की कथा को सुन के ले लेना चाहिए। बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो कौन कौन मेरी बात से सहमत है कि आज के बाद हम ये सब गंद नहीं खाएंगे, न अपने बच्चों को खाने देंगे, और ये प्रॉमिस हम करते हैं, आज ही कथा पंडाल में छोड़ते हैं। कौन कौन प्रण करता है? जो करते हाथ उठाकर बताइए। नहीं, ऐसे नहीं, जो कर सकते हो वो हाथ उठाएं, और जो खाते नहीं है वो भी उठा सकते हैं। जो खाते नहीं है वो तो अच्छी बात है। देखो, कथा कौन कहती है नहीं देता है, कथा क्या देती है? लोग कहते हैं अरे मूर्खो, कथा तो वो देती है जो कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं। ये आज कथा ने हमें सात्विक जीवन जीने के लिए एक और कदम बढ़ा दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपके हृदय में ये सुविचार आया है। भगवान आपके सुविचार की हमेशा रक्षा करे और आपको अच्छाई के रास्ते पर चलने का अवसर दे। राधे राधे बोलना पड़े। बाबूजी आप खड़े नहीं हो सकते, खड़े नहीं हो सकते आप। जब बात तो धृतराष्ट्र को पता चला कि मैंने क्या गलती की है, तब उनको जो बुरा लगा वो पिछले जन्म के लिए लगा। इसके बाद एक दिन विदुर जी आते हैं, कहते हैं महाभारत के 15 वर्ष तक, महाभारत के बाद कितने 15 वर्ष तक गांधारी और गांधारी के पति दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र 15 साल तक धर्मराज के राज्य में धर्मराज के सहारे जिए। और धर्मराज कितने शुद्ध पवित्र आत्मा हैं, अपने पिता जैसा ही सम्मान उनको दिया। रोज सुबह उठकर स्नान करके पूजा करके सीधे पिता के पास जाते और उनको प्रणाम करते, और प्रणाम करके उनसे ही कहते कि मुझे क्या क्या करना है आप आज्ञा करिए, उन्हीं की आज्ञा लेते। दुनिया का सबसे बड़ा दुख है गरीब होना, और उससे भी बड़ा दुख है अनाथ होना। जिंदगी अगर एक जंग है तो सबसे ज्यादा जिंदगी की जंग असहाय, अनाथ एवं गरीब बच्चे ही लड़ रहे हैं। वैसे तो यह दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में जिसका कोई नहीं उसके भगवान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु वही भगवान जब किसी महापुरुष को सत्प्रेरणाओं से प्रेरित कर उनको माध्यम बनाकर समाज सेवा की ओर अग्रसर करते हैं तो भगवान की कृपा एवं दयालुता का एहसास स्वतः होने लगता है। कुछ इसी तरह का विचार शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के हृदय में स्फुरित हुआ। विचार था असहाय, बेघर, अनाथ बच्चों के लिए आशियाना बनाकर उन्हें शिक्षा के प्रकाश से रोशन करना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। पूज्य ठाकुर जी एक ऐसा ही आश्रय बनाने जा रहे हैं जहां उन बच्चों का संपूर्ण विकास एवं उनके भविष्य का निर्माण होगा। शिक्षा, संस्कार, देश प्रेम, खेल, उच्च कोटि की प्रतिभा बच्चों में रोपित की जाएगी। इसी सत प्रयास के साथ आओ हम सब भी ब्रज भूमि पर बनने वाले इस अनाथ आश्रम में अपना योगदान देकर पुण्य लाभ प्राप्त करें एवं परम पूज्य ठाकुर जी के कंधे से कंधा मिलाकर इस सपने को पूरा करें।